जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को एकदम आसान तरीके से और आसान ट्रिक द्वारा सेकेंडों में बनाकर बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है x बराबर 3√2, फिर रूट के अंदर 3√2, फिर रूट के अंदर 3√2, फिर रूट के अंदर 3√2 और ऑप्शन 4 दे दिया है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में रूट के अंदर और रूट के बाहर सभी संख्याएं समान है। सबसे पहले रूट के अंदर वाली संख्या को लेंगे और रूट के अंदर वाली जो संख्या है वह 2 है, 2 लिख देंगे। अब रूट के बाहर जो संख्या है वह 3 है, तो 3 को 2 का पावर बना देंगे। अब देखेंगे कि 3 कितनी बार है। 1 2 3 4, यानी कि संख्या 3 जो है वह 4 बार है, तो 3 का पावर 4 बना देंगे। अब एक बट्टा खींच देंगे। अब 3 के पावर 4 में 1 माइनस करेंगे, तो 3 के पावर 4 में जब 1 माइनस करेंगे तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब 3 के पावर 3 में 1 माइनस करेंगे तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस दे देंगे। अब फिर 3 के पावर 2 में 1 माइनस करेंगे तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस दे देंगे। अब 3 के पावर 1 में 1 माइनस करेंगे तो 3 का पावर 0 हो जाएगा, बराबर 2 लिख देंगे। 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर 4 बराबर हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 4 बार। अब बट्टा दे देंगे। 3 का पावर 0 बराबर 1 होगा, 1 लिख देंगे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 प्राप्त होगी। प्लस दे देंगे। 3 का पावर 1 बराबर 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे। 3 का पावर 2 का वैल्यू हो जाएगा 3 तिरिका 9, प्लस 3 का पावर 3 बराबर कितना होगा 27 हो जाएगा, बराबर 2 लिख देंगे। 3 तिरिका 9, 9 तिरी 27, 27 तिहाई 81, 81 यहाँ पर लिख देंगे, बट्टा दे देंगे। अब जोड़ेंगे 27 और 3 30 हो जाएगा और 9 1 10, 30 10 40 हो जाएगा, 40 लिख देंगे। यही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 2 का पावर 40 बट्टा 81 दिया गया है, तो ऑप्शन डी में 2 का पावर 40 बट्टा 81 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन डी को लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है 7 प्लस 2√10 का वर्गमूल कितना होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दे दिया है। इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया है 7 प्लस 2√10, रूट के अंदर संख्या 10 है। संख्या 10 को इस तरह 2 भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर संख्या 7 प्राप्त हो जाए। संख्या 10 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 कर देंगे। 2 और 5 में गुना करेंगे तो संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो संख्या 7 प्राप्त हो जाएगी। अब रूट के अंदर 10 है तो 2 पर भी रूट लगा देंगे और 5 पर भी रूट लगा देंगे। अब यहां पर प्लस है तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते, लेकिन प्रश्न में प्लस का चिन्ह है इसीलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में √2 और √5 है। ऑप्शन सी में √2 और 5 है, तो आंसर में
ऑप्शन सी लिख देंगे। अगर इस तरह की प्रश्न रहे तो आप लोग इसी तरीके से इसी ट्रिक द्वारा बनाइएगा। इस तरह की प्रश्न सेकेंडों में बन जाएगी। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से एक भी पैसा नहीं लगेगा, यह बिल्कुल मुफ्त है। तीसरा प्रश्न है √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 बराबर कितना होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दे दिया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया है √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 बराबर कितना होगा, इसको बताना है। अगर इस प्रश्न को ट्रिक द्वारा नहीं हल करेंगे तो काफी समय लगेगा। बट्टा के ऊपर √5 है प्लस √3 है, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रूट को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ संख्या को जोड़ेंगे। बट्टा लिख देंगे। अब √5 है और माइनस √3 है, तो संख्या 5 में 3 को घटाएंगे तो संख्या 2 प्राप्त हो जाएगी। रूट को नहीं घटाएंगे, √5 और माइनस √3 को नहीं घटाएंगे। अब बट्टा के ऊपर संख्या 8 है तो 2 से यह संख्या कट जाएगी। अब 8 को 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8, 4 बार में कट गई, बराबर 4 लिख देंगे। अब बट्टा के ऊपर वाली संख्या को देखेंगे, √5 और √3 के बीच प्लस का चिन्ह है तो यहां पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब √5 और √3 में गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, √15 प्राप्त हो जाएगी। यही आंसर हो गया। अगर यहां पे माइनस का चिन्ह रहता तो इन दोनों के बीच माइनस का चिन्ह लगाते। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 4 प्लस √15 दिया गया है, तो ऑप्शन सी में 4 प्लस √15 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन सी लिख देंगे। चौथा और आखिरी प्रश्न है √7 माइनस √5 बट्टा √7 प्लस √5 बराबर कितना होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सी ऑप्शन सही है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है √7 माइनस √5 बट्टा √7 प्लस √5 बराबर कितना होगा, इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, बट्टा दे देंगे। फिर 7 में 5 को घटाएंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी 2। अब इसको कटाएंगे, 2 छक्के 12 बराबर संख्या 6 प्राप्त हो गई। अब बट्टा के ऊपर वाली संख्याओं को देखेंगे तो √7 और √5 के बीच माइनस का चिन्ह है तो यहां पर माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब √7 और √5 में गुना करेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, √35 प्राप्त हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह रहता तो यहां पर प्लस का चिन्ह लगाते, लेकिन प्रश्न में माइनस का चिन्ह दिया गया है इसीलिए यहां पर माइनस का चिन्ह लगाए। अब प्रश्न के ऑप्शन में देखेंगे किस ऑप्शन में 6 माइनस √35 दिया गया है, तो ऑप्शन ए में 6 माइनस √35 दिया गया है, तो आंसर में ऑप्शन ए लिख देंगे। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।